जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड की रिपोर्ट पेश। जस्टिस वर्मा दोषी या निकले साफ सुथरे? सीजीआई का जस्टिस वर्मा पर क्या एक्शन? जस्टिस यशवंत वर्मा वही जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके कैश कांड ने न केवल पूरी न्याय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे देश की निगाहें उनके आरोपों पर टिकी हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड के मामले में शायद अब लोगों का इंतजार खत्म हो गया होगा, क्योंकि जस्टिस वर्मा के आवास पर अग्निकांड में करोड़ों की नकदी मिलने के मामले की जांच करने वाली 3 जजों की इन हाउस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी। इन हाउस कमेटी ने तकरीबन 6 हफ्ते बाद अपनी रिपोर्ट सीजीआई खन्ना को सौंपी है। सवाल ये है कि क्या इस रिपोर्ट ने जस्टिस वर्मा को कैश कांड पर क्लीन चिट दे दी है या फिर उनको दोषी ठहराया है? ये जानने से पहले जानते हैं कि इस इन हाउस कमेटी के 3 सदस्य कौन कौन हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी है। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावलिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज सुश्री अनु शिवरामन शामिल हैं। जस्टिस वर्मा कैश कांड को लेकर सीजीआई खन्ना ने जिन 3 जजों की इन हाउस कमेटी तैयार की थी, उस कमेटी में तकरीबन 43 दिन बाद अपनी रिपोर्ट सीजीआई खन्ना को सौंपी है, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया गया है। यहाँ ये क्लियर हो गया है कि कैश कांड में जस्टिस वर्मा दोषी ठहरा दिए गए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अब सीजीआई का अगला एक्शन क्या होगा। इस रिपोर्ट की जांच में जब जस्टिस वर्मा को दोषी ठहरा दिया गया है तो कानून के हिसाब से उन पर क्या एक्शन होना चाहिए। लॉ की खबरों को कवर करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच ने हाई लेवल के पदस्थ सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट बताई है कि उनको इस्तीफा देना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग भी चलाने की प्रक्रिया होगी और ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को भी भेजी जाएगी। बार एंड बेंच ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी रिपोर्ट दी है कि इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत सीजीआई खन्ना ने जस्टिस वर्मा से पूछताछ भी की है। बताया तो यहाँ तक गया है कि सीजीआई खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सामने 2 विकल्प रखे हैं, जिसके मुताबिक पहला ऑप्शन ये है कि जस्टिस वर्मा खुद से इस्तीफा दे दे, जो कि उनके हक में सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये उन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन हाउस कमेटी की जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति तक भेजी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये भी रिपोर्ट बनाई गई है कि सीजीआई खन्ना ने उनके सामने 2 विकल्पों में से एक को चुनने के लिए 9 मई तक का वक्त दिया है। बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या होगा ये अब पूरी तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर डिपेंड करता दिख रहा है। हालांकि 9 मई तक आपको भी इंतजार करना होगा, क्योंकि लास्ट डेट भी यही रखी गई है। जस्टिस वर्मा पर दोष सिद्ध हो जाने के बाद क्या उनको जज जैसे महान पद पर बैठे रहना चाहिए या खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.